गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो डायमेंशन में बच्चा हमने पढ़ा था अभी कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ाया था। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हमने बोला था कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है, वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक। तो हमने कहा था कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ले लो, जैसे 3-4 फिजिकल क्वांटिटी दे दे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा था कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा कि उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? रिलेशन निकाल के दिखाओ। किसकी मदद से? डायमेंशन फार्मूला की मदद से। ठीक। मतलब टॉपिक था कि टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मान लो कि टी टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास m पे, लेंथ l पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे। हमने कहा था कि टी टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास m, लेंथ l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे। फिर हमने कहा था कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन को देंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो T इक्वल टू के एम एल जी। ठीक। फिर हमने बोला कि हम अपने मन से m का पावर a लिख लेते हैं, l का पावर b लिख लेते हैं और g का पावर c लिख लेते हैं और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। मतलब हमने यहां लिखा कि हियर, यहां k क्या है? तो k इज अ कांस्टेंट। हम आपको बताए थे कि k कांस्टेंट है और a b c क्या है? पावर है। किसका? m l और g का। फिर हमने LHS से बनाना स्टार्ट किया था। तो हमने LHS में क्या लिखा था? T। तो हमने बोला कि T, तो T का डायमेंशन, तो हम बोले कि T का डायमेंशन तो T होता है। तो हमने बोला कि अगर इसको MLT के फॉर्म में सजाया जाए तो m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत? फिर हम बोले कि अगर इसको RHS के फॉर्म में लिखा जाए तो हम बोले कि RHS में k कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। तो हमने बोला कि m मास है तो m का m ही रहेगा, l लेंथ है तो इसका l ही रहेगा और g एक्सेलरेशन है। तो हमने बताया कि देखो बच्चे g एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशन l t का पावर -2 होता है और इसका होल पावर c हो जाएगा। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम बताना स्टार्ट किए कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम बोले कि इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। फिर हम बोले कि ये l और ये l बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो पावर ऐड करने पे क्या होगा? m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। ठीक। फिर हम बोले कि यहाँ पे आप गौर कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये LHS है और ये RHS है। तो हम बोले कि देखो LHS में MLT और हम बोले कि RHS में भी MLT, मतलब LHS मतलब हमने कहा कि LHS में भी MLT, RHS में भी MLT, मतलब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे। तो हम बोले कि V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो हमने बताया कि हम LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे। तो हमने बोला LHS में m का पावर 0, RHS में l का पावर 0, RHS में b प्लस c। अब मान लो हम बोले LHS में t का पावर 1, हम बोले RHS में -2c। तो इसको इधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और इसमें अगर c के वैल्यू को पुट कर दें तो आराम से हमारा यहां पर b निकल जाएगा। b पुट c इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में जब पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 इक्वल टू
बी प्लस सी, तो 0 इक्वल टू बी के जगह पर बी और सी के जगह पर क्या होगा -1/2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। मतलब a इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1/2 और b इक्वल टू 1/2। अब हम इस a b और c के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, t इक्वल टू k m का पावर a l का पावर b और g का पावर c। ठीक, तो हमने बताया कि इसको ऐसे लिख लेंगे कि m का पावर a के जगह पर 0, l का पावर b के जगह पर 1/2 और g का पावर c के जगह पर -1/2। बटा में ले आएंगे तो क्या होगा t इक्वल टू k l का पावर 1/2 बटा g का पावर 1/2। अब 1/2 हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो गया k रूट अंडर l बाई g, यानी t टाइम पीरियड है जो बराबर हुआ k रूट अंडर l बाई g के। ठीक, मतलब कैसे अलग अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा तो उसके बीच में रिलेशन निकालना हम सिखाए थे। ये पिछले लेक्चर में ही आपको हम सिखा दिए थे, बच्चों को मेरे समझ से डाउट नहीं होगा। बस हमने इस लेक्चर में आपको रिवीजन करवा दिया है, क्योंकि आज इस लेक्चर में इस टॉपिक पे हमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस करना है, बहुत टफ क्वेश्चंस करना है। ठीक है बच्चे, और आज जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे घर पे आप एक बार खुद से उसको प्रैक्टिस करिएगा, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको एक बार लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। लिखो क्या, ये तो आप नोट किए नहीं हुए हो, बस एक तरह से रिवीजन करवा दिए हैं। एक बार खुद समझ लो पहले 1-2 मिनट। अब मान लो कि जैसे एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका एससी वर्मा का 14, एससी वर्मा का 14वां नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसलिए हम क्लास लेक्चर नहीं ले रहे हैं, आप स्क्रीन पॉज करके बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है आई, डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर स्पीड पे। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर ओमेगा एंगुलर स्पीड। आई को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा को बोला गया एंगुलर स्पीड। आई को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा को बोला गया एंगुलर स्पीड, और ये काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है। रिलेशन दे दिया, ऐसे नहीं है, बोला बना के दिखाओ, डायमेंशन की मदद से रिलेशन बताओ। ठीक, तुमको बच्चा अभी हमने सिखाया, तुम बोलेगा कि सर आराम से हम बना लेंगे। अभी हमने सिखाया कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देने पे कांस्टेंट आता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट आई डब्ल्यू। तो यहां तो दो ही टर्म है और आसान हो गया। हम यहाँ क्या कर लेंगे, आई का पावर ए और डब्ल्यू का पावर बी मान के इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, इसमें मेरे समझ से तो डाउट नहीं होगा। एक बात और बच्चे कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपने बनाया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पूरा लिख देते हैं लैंग्वेज में ही अभी, ताकि तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है मास गुने
डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मास के जगह पर m और डिस्टेंस के जगह पर एल स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, सब हमको क्लास नोट्स में करवाए हुए हैं। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड है, इसका थीटा बाई टी होता है। तो थीटा का कुछ नहीं होता है, एंगल का 1 और टाइम का t, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा t इनवर्स। t ऊपर ले जाएंगे तो इसका डायमेंशन t इनवर्स, मतलब ये दोनों आपको कॉपी में करवाया गया हुआ है, ये दोनों पॉइंट। एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर और ओमेगा एंगुलर स्पीड का t इनवर्स। इसमें बच्चों कोई डाउट नहीं होगा, इसको ये दोनों तो एकदम क्लियर है। हाँ, और एक चीज और 100 बार आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का भी होता है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का होता है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का परे है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l। तो इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। इसका क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चे। तो अब बता, जब सबका डायमेंशन पता चल गया, वर्क जो होगा वही एनर्जी का होगा, यानी वर्क का क्या हो गया ml स्क्वायर t-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी हो गया ml स्क्वायर। और ओमेगा एंगुलर स्पीड होता है, इसका हो गया t इनवर्स। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। तो जब ये सब में जब आपको कोई डाउट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जब आपका पूरा क्लियर है, तब आप खुद बताइए, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे LHS से। तो LHS में क्या लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। तो पिछले क्वेश्चन में LHS में लिखा होता था t, तो t का डायमेंशन लिखते थे m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1। यहाँ LHS में है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे, खुद सोचो, जो वर्क का होगा वही एनर्जी का, यानी m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। इसमें तो बच्चे कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ RHS की। किसकी बात करेंगे RHS की। तो खुद सोचो, यहाँ RHS में क्या लिखेंगे, तो I का पावर a और W का पावर b। क्यों, क्योंकि खुद सोचो कि कांस्टेंट है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन तुम लोग बना चुके हो, ml स्क्वायर का पावर a होता है। और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो इसका t इनवर्स होता है और इसका पावर क्या होगा b। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्व करने पे होगा m का पावर a, l का पावर 2a और यहां होगा t का पावर -b। ठीक, तो यहां क्या हो गया, खुद सोच लो। LHS तो ये है और RHS ये है ना। तो देखो LHS में भी mlt और RHS में भी mlt, मतलब बेस सेम है, पावर इक्वल कर देंगे तो यहां लिख सकते हैं V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS और RHS के पावर को जैसे ही इक्वल करेंगे तो LHS में m का पावर 1, RHS में a, तो a इक्वल टू 1। LHS में l का पावर 2, RHS में l का पावर 2 है, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा। खुद देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो फिर क्या हुआ, a इक्वल टू 1, तो a का 2 वैल्यू आया, दोनों तो सेम आया। और यहाँ देखो t का पावर यहाँ LHS में -2 है और यहाँ t का पावर -b है, यानी -2 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इक्वल टू 2 आ गया। तो खुद सोचो a इक्वल टू 1, a का 2 वैल्यू आया 1 1, तो दोनों सेम है। तो जब दो सेम वैल्यू आएगा तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। और b बराबर 2, तब हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी b put the value of a and b in इक्वेशन फर्स्ट।
अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ए और बी के वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के आई का पावर ए डब्ल्यू का पावर बी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के आई का पावर ए के जगह पर 1 और डब्ल्यू का पावर बी के जगह पर 2, यानी के आई ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। मतलब रिलेशन वाला क्वेश्चंस और आसान है, डायमेंशंस हो जाएगा, हम आराम से बना सकते हैं। खुद सोच लो, वर्क का जो डायमेंशन वही एनर्जी का, तो एम वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का mlt इनवर्स टू डिस्प्लेसमेंट का एल, सब बनाए हुए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास का m डिस्टेंस का l स्क्वायर, और एंगुलर स्पीड का बनाया था θ/t यानी 1/t t इनवर्स। और अब सॉल्व कर दिए, LHS RHS पावर इक्वल किए, AB का वैल्यू निकाले, पुट कर दिए, बन गया। एकदम सिंपल है। एक बार अच्छे से तुम देखो और इसको नोट करो। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एससी वर्मा में इसी रिलेशन पे, जहां बोल क्या रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास m और स्पीड ऑफ लाइट c। देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एससी वर्मा में, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका 15 एससीबी का। हम जान करके अलग से क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं कि क्लास में भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको बुक्स वगैरह भी बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, पहला चैप्टर भी पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एनर्जी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास m और स्पीड ऑफ लाइट c पे, मास m और स्पीड ऑफ लाइट c पे। तो जब एनर्जी डायरेक्टली रूप से मास m और स्पीड ऑफ लाइट c पे डिपेंड कर रहा है, तो खुद सोच लो एनर्जी का जो होगा वही वर्क का होगा, और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो इसका क्या हो जाएगा ml²t-2, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा ml²t-2। तुरंत अभी बताए हैं, मास m है तो m का m ही रहेगा, और c जो है इसको बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट, इसको बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट। तो खुद सोचो कि स्पीड ऑफ लाइट, तो जो डायमेंशन स्पीड का होगा, तो स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो खुद सोचो डिस्टेंस का l, टाइम का t, यानी lt इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत। अब खुद सोचो कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू दिए, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो k m का पावर a c का पावर b, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब फिर वही कहानी LHS से चलेंगे, तो LHS में क्या होगा बच्चे, E एनर्जी है तो क्या हो जाएगा
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी एम का पावर 1। अब बात करेंगे आरएचएस में, तो आरएचएस में बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ रहेगा, m का पावर a और c का पावर b। m का पावर a, c का पावर b। तो m मास है तो उसका तो m ही रहेगा, लेकिन c स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, l t का पावर -1 का होल पावर b। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, m का पावर a, l का पावर b और t का पावर -b। तो LHS ये है, RHS ये है, LHS में भी MLT, RHS में भी MLT, मतलब बेस सेम है, पावर इक्वल कर देंगे तो लिख सकते हैं V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। यानी बच्चे हम LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे, तो जैसे ही LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, खुद सोचो। यहाँ LHS में m का पावर 1, RHS में a, यहाँ l का पावर 2, यहाँ पर b, और यहाँ -2 और यहाँ -b। ये माइनस माइनस कट के b = 2 और a = 1 आ गया। अब हम इस a और b के वैल्यू को, अब हम इस a और b के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। b पुट a b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, E = k m का पावर a c का पावर b, यानी k m का पावर a के जगह पर 1 और c b का पावर 2, यानी E = हो गया k mc²। सिंपल रिलेशन है, मतलब रिलेशन वाले क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं समझ में आ रहा है। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे से पहले इसको देखो, एक बार समझो, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछना। ऐसे मेरे समझ से जितना अच्छा हम तोड़ के पढ़ा रहे, डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी एक बार नोट करो आराम से, देखते हुए हम समय दे रहे हैं पूरा। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है लेंथ l, फोर्स F और मास m। तो इसको तुम आराम से बना लेते, अगर सिंपल क्वेश्चन देते तो तुम लिख लेते पहले कि फ्रीक्वेंसी = k l का पावर a, f का पावर b और m का पावर c, और इक्वेशन फर्स्ट मान करके आराम से बना लेते।
अब तू देख, समझने योग्य बात क्या है तुम्हारे लिए। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में m जो है वह मास नहीं है। इस m का मतलब दिया है मास पर यूनिट लेंथ। जो क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन रखना है तुमको। मतलब खुद सोच लो कि m को क्या बोला गया है, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब इसका डायमेंशन तुम खुद से सोच के रखना, हम नहीं बताएंगे। m का नाम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। मान लो हमने बोला कि m है, इसको m नहीं मान के इसको मानना है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। उसके बाद का बाकी सब हम लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी, तो तुम जानते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बटा टाइम पीरियड। तो 1 बटा टाइम होगा, तो खुद सोच लो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी। टी ऊपर ले जाएंगे तो टी इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी इनवर्स हो गया। या इसको एम एन टी में सजाना चाहोगे तो m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। ये किसका हो गया, फ्रीक्वेंसी का। फोर्स का लेंथ का l ही रहता है, और ये f फोर्स है। f क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का जानते हो तुम लोग कि ml t-2 होता है, ठीक। तो फोर्स का जानते हो, m का नाम हम बता दिए मास पर यूनिट, डायमेंशन खुद सोचना है। फ्रीक्वेंसी का बता दिए क्या होता है, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1, ठीक। इसमें कोई डाउट? अब सब चीज लिख दिए हैं, और ये क्वेश्चन तुम्हारा HW है कि ग्रुप में कल बना के भेजोगे। देखेंगे कि सबसे पहले कौन बच्चा बना के भेजता है, हम समझेंगे कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन को आराम से नोट कर लो, क्वेश्चन को आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। अब बच्चे बात करते हैं क्या कि अब नया टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिर वही रटा रटाया कहानी कि हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बताया कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है, एक तरह से उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो जब इतना हम जान रहे हैं कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में हुआ, अगर हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, तो अब हम बात करते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में दिया होगा और उसको दूसरे सिस्टम में बदलना होगा। जैसे हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स। तो बचपन वाले सर ने तुम्हें पढ़ाया होगा कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बचपन वाले सर ने पढ़ाया होगा फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और साथ ही सर ने पढ़ाया होगा कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन होता है। हम सब आगे पढ़ाएंगे, यूनिट अभी हम पढ़ाएंगे। डायमेंशन और यूनिट, ये चैप्टर का नाम ही है यूनिट मेजरमेंट। पहले डायमेंशन पढ़ रहे हो, फिर हम यूनिट पढ़ाएंगे। मेरा अपना तरीका है, बहुत टीचर पहले यूनिट पढ़ाते हैं फिर डायमेंशन, लेकिन हम पहले टॉप से ही शुरू करते हैं, पहले डायमेंशन फिर यूनिट। तो सबसे पहले बात करें फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस होता है डायन। तुम एसआई और सीजीएस अगर नहीं भी जान रहे हो तो इतना तो बच्चा तुमने बचपन में सुना होगा फोर्स का यूनिट का नाम कि न्यूटन भी हुआ और डायन भी हुआ। अब मान लो कि क्वेश्चन दे दे कि 20 न्यूटन का फोर्स है, कोई क्वेश्चन दे दे कि 20 न्यूटन का फोर्स है, इसको डायन में बदलिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 20 न्यूटन का फोर्स है, इसको डायन में बदलिए। तो बचपन में बच्चा, टीचर जो 9th 10th में पढ़ा के रटवा देते हैं कि 1 न्यूटन बराबर इतना डायन, उससे बच्चा रट के लिख देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन हम वैसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि ये एक सिस्टम में दिया हुआ है। न्यूटन में अगर दिया हुआ है फोर्स, फोर्स का ही यूनिट न्यूटन और डायन है। मतलब अगर ये एक सिस्टम में दिया है तो हमको इसको दूसरे सिस्टम में बदलना है। अगर एक सिस्टम में दिया है तो इसको हमको किसमें बदलना है, दूसरे सिस्टम में बदलना है। इसमें तो कोई डाउट। वैसे मान लो जैसे एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है
जूल और अर्ग। तो मान लो कोई बोलेगा कि 10 जूल का एनर्जी है उसको अर्ग में बदलो, या 10 अर्ग का एनर्जी है उसको जूल में बदलो। मतलब कि अब हमें फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम में दिया रहेगा और बोलेगा इसको दूसरे सिस्टम में बदल के दिखाओ। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम में दिया रहेगा और बोलेगा इसको दूसरे सिस्टम में बदल के दिखाओ, वो भी किसके मदद से? तो डायमेंशन फार्मूला के मदद से। किसके मदद से? तो डायमेंशन फार्मूला के मदद से। मतलब कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। मतलब अब अगला हेडिंग बना लीजिए, अब अगला हेडिंग बना लीजिए कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगला हेडिंग बना लीजिए टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। To convert the value of physical quantity in one system to another system with the help of dimension formula। ये टॉपिक बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक इससे पहले जो पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट करो। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चा कि अब से तुम लोग को पर डे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पर डे लेक्चर्स मिलेंगे। इसके आगे ये टॉपिक जो बनवाए हैं इसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक इसको कंप्लीट करो, ग्रुप में नोट्स भेजो, होमवर्क कंप्लीट करके भेजो। उसके बाद अब तुम लोग को डीपीपी वगैरह भी मिलेगा, जो डीपीपी भी करके दिखाना होगा, ठीक है? थैंक यू।